हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप नौकरी जब पा जाएंगे ग्रुप डी में तो आपको सैलरी कितने मिलेगी, जाते ही आपको कितनी सैलरी मिलेगी और अगर 2-2.5 साल काम कर लेंगे उसके बाद आपको सैलरी कितने मिलेगी। तो दोनों मैं आपके सामने आज रखूंगा विथ प्रूफ। एक मैंने ग्रुप डी एम्प्लॉई हैं, उन्हीं का जो है मैंने आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। देखिए ये सैलरी स्लिप है, वो ग्रुप डी एम्प्लॉई हैं, उनका देखिए नाम है। तो ये आप देख सकते हैं कि वो ग्रुप डी के एम्प्लॉई हैं। यहाँ पर ये असिस्टेंट पॉइंटमैन जो होता है तो उनके जो है पॉइंट्समैन आता है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन में जो है वो सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका बेसिक पे पहले जब आप शुरू में जाएंगे तो आपको बेसिक पे 18,000 रहेगा। फिर ड्रेस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, फिर नाइट ड्यूटी होता है, फिर नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो कुल मिल के आपको कितना हो जाएगा, 25,595 रुपये आपको कुल मिला जुला के मिलेगा। जिसमें से कुछ पैसा कटता है, जैसे पेंशन वगैरह कटता है। देखिए इंश्योरेंस स्कीम है, पेंशन वगैरह कटता है, तो ये सारे कट के कितना हो जाता है, 2,030 रुपये जो है ये पे कटेगा। और आपके पहले महीने के खाते में पहली सैलरी जो आएगी वो 23,568 आएगी। 23,565 रुपया ये पहले आई हुई थी 2020 में, जनवरी 2020 में आई हुई थी, जब कोई बच्चा नया नया ज्वाइनिंग करता था तब। लेकिन अब 2022 चल रहा है, तो अब अगर ज्वाइनिंग आपकी होगी तो 2023 में होगी। तो 3-4 साल बाद ये डाटा जो है, 3-4 साल में काफ़ी महंगाई बढ़ी है। तो यहाँ पर जो आपको डीए मिल रहा है, डेयरनेस अलाउंस, ये भी बढ़ के मिलेगा, ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा बढ़ के, हाउस रेंट भी बढ़ के मिलेगा। तो कुल अगर ले दे के बात करें तो मोटी मोटा अगर हम बता दें कि अगर 2023 में आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कम से कम 25,000 सैलरी आपको शुरुआत में मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ 2.5 साल बाद सैलरी हो कितनी जाती है। देखिए 2.5 साल बात करें तो ये ग्रेड पे एक लेवल बढ़ जाता है, तो वो 19,100 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ट्रैकमैन 4 का मैंने लिया है, अब ट्रैक मेंटेनेंस फोर्स कर लिया है, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए ट्रैक मेंटेनेंस फोर्स कर लिया क्योंकि मुझे एक चीज़ और बतानी थी उसमें, तो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए अब मैं आपको ये आप देख सकते हैं जून 2022 का है, मतलब अभी हाल ही में 2-3 महीना पहले का ये सैलरी स्लिप है। तो इसमें देखिए बेसिक पे जो है 19,100 हो गया था, ये भी पहले ही वाली भर्ती हुए थे। उसके बाद जो है ये इनका बेसिक पे 19,000 हो गया है, 19,100। बाकी डेयरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और फिर ये स्पेशल पे, गेट कीपर, नाइट ड्यूटी, नेशनल हॉलीडे और रिस्क एंड अलाउंस। देखिए जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं उन पे ये अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनेंस के लिए 2,700 रुपया जो है एक्स्ट्रा मिलता है। तो आप जान सकते हैं इनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अब ज़्यादा होकर होती कितनी है, तो देखिए 33,913 रुपये इनका बनता है, जिसमें से 25,089 रुपये कट जाता है, जिसमें से पेंशन स्कीम में 2,559 और 30 रुपये इंश्योरेंस में कटता है। कुल मिला जुला के इनके हाथ में जो है 31,324 रुपया आ रहा था। तो ये तो अभी का है ना, लेकिन जब आप काम 2023 से शुरू करेंगे, फिर 2-3 साल बाद आप 2025-2026 के में जाएंगे तो यहाँ पर आपको महंगाई भत्ता बढ़ के मिलेगा। तो अप्रॉक्स 35,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। तब तक कम से कम 35,000 रुपये आप पाएंगे जब 2025-26 तक आप जॉब कर लेंगे, 2023 में जॉब पाने के बाद। तो ये तो मैंने आपको सैलरी बता दी, जिससे आप काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे, क्योंकि ये अच्छी जॉब तो मतलब बहुत से लोग सोचते हैं ग्रुप डी में क्या नौकरी करना, ग्रुप डी में कहाँ कुछ मिलता है। तो देखिए पैसा अच्छा मिलता है, ऊपर से आपको पास मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, ये सब चीज़ें मिलती हैं। रेलवे की तरफ से जितनी सुविधाएं वो सारी आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो वे सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि बेकार है। बाद में आप अगर ट्रैकमैन पर है तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन अगर किसी अन्य पोस्ट पर हो तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के आगे भी बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को आगे सेट कर सकते हैं। तो आप लोग अभी तक अगर जिसका एग्जाम नहीं हुआ है तो अच्छे से पढ़ के एग्जाम दीजिए, अच्छा नंबर लाइए। और जिसका एग्जाम हो गया है तो भैया अगर मान लीजिए एक कट ऑफ मैं अभी बता देता हूँ आपको, तो अगर उतना आपका आ रहा है तो आप अपना पेट की तैयारी करिए, क्योंकि पेट में 3 गुना छात्रों को लिया जाएगा और 3 गुना में से मान के चलिए जो है एक ही लोग को तो सेलेक्ट करेंगे। फिर पेट में भी लोग फेल होते हैं, तो आप लोग तैयारी में जबरदस्त कर लीजिए। अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो किसी भी जोन में हो, डबल मैटर 60+ लाइए तो आपका काम बन जाएगा। बाकी अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 55 लाने की कोशिश करिए। एसटी से हैं तो आप मान के चलिए आपको 52 से 53 नंबर लाना पड़ेगा। एसटी से हैं तो आपका 50+ काम पे चल जाएगा। बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो एफसी के बराबर भी अगर आपका काम चल सकता है। फिर अगर आप हम बात करें तो एक सर्विसमैन, एक अप्रेंटिसशिप या पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो इनमें तो सिर्फ 40 नंबर ही लाना होता है और सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया। तो इतना सब मैंने बताया आपको। तो अगर आपको वीडियो हल्का सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके हमारे ऊपर एक एहसान कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।